बहुत पहले ये आई कॉमिक्स थी। कवर इसका बहुत शानदार है और पिक्चराइजेशन और भी, खास करके इसमें टाई सूट में दिखाया गया है राम रहीम को, जो कि देखने में यूनिक और अच्छा लग रहा था। कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा रखा गया है इसमें। महेंद्र जैन इसके राइटर थे। कदम स्टूडियो चित्रांकन और संदीप गुप्ता जी का संपादन था। कोहिनूर हीरे के ऊपर ये बनाई गई फिक्शनल स्टोरी थी, जो काफ़ी बेहतरीन बन पड़ी थी और राइटर्स ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। क्लास में कोहिनूर हीरे से संबंधित कोई चीज़ों को पढ़ा दिया जाता है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची का दिमाग लग जाता है कि वो कोहिनूर का जो हीरा है वो लेकर के ज़रूर आएगी। इस बच्ची के दिमाग में आ जाता है कि उसे कोहिनूर अंगूठ लाना है हीरा को। एविटा म्यूजियम में कोहिनूर हीरा रखा रहता है। काफ़ी हैवी सिक्योरिटी में कोहिनूर हीरे को रखा जाता है, तभी म्यूजियम में आग लगने की सूचना प्रसारित होती है। आग को बचाने के लिए और बुझाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, साथ ही साथ उसमें एक नकाबपोश भी आता है। तभी वहाँ पर लोमड़ी आ जाती है, जो राम रहीम कैरेक्टर की पहले की जो कैरेक्टर है। लोमड़ी को मार पीट करके टॉर्चर किया जाता है और पूछा जाता है कि इस चोरी के पीछे किसका दिमाग है। लोमड़ी बेहोश हो जाती है तो उसे टांग करके ले जाते हैं और वहीं पर खड़ी स्थित वो महिला सोचने लगती है, वो इमोशनल हो जाती है लोमड़ी की पोजीशन पर, और एक छोटी सी बच्ची कहती है कि वो इंडिया जाकर के घूमना चाहती है। और तभी स्टारो ग्रह का दिखाया जाता है। स्टारो बहुत एक पावरफुल और एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है राम रहीम कॉमिक्स का। कमांडर थोरो नाम का एक शख्स जो है कि अंतरिक्ष में यान में बैठ करके नीले ग्रह पृथ्वी के बारे में षड्यंत्र की योजना बना रहा होता है, अपने साइंटिस्ट जो उसका असिस्टेंट रहता है उसके साथ मिल करके। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाई पड़ता है वो जो फॉरेनर्स युवती रहती है वो इंडिया में पहुंच जाती है और कहीं जाने के लिए टैक्सी में लिफ्ट मांगती है। तभी टैक्सी में उसके साथ हादसा हो जाता है और उसे गन पॉइंट पर ड्राइवर ले लेता है, जो कि गलत आदमी रहता है। तभी वहाँ पर राम आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। उस लड़की को देखकर लड़की राम को देख कर के पहचान जाती है कि सुपरस्टार राम यही है। भागतावश वो लड़की राम के पैर छू लेती है और पास के किसी 3 स्टार होटल में जाकर के वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और दूर से ही कोई अपनी योजना बनाने में मशगूल रहता है कि उसे कोहिनूर हीरा जा कर के कहाँ से चोरी करना है और उसका प्लानिंग कैसे। तभी ट्रांसमिशन में कुछ खराबी आ जाती है। उसमें से एक लोग पकड़ लेते हैं कि शायद कोहिनूर हीरे के बारे में कि कोई जांच पड़ताल कर रहा है, कोई पूछ पा रहा है। कोहिनूर को प्राप्त करने के लिए राम रहीम काफ़ी दूर निकल जाते हैं। राम लंदन चला जाता है। इधर रहीम कुछ चीफ मुखर्जी के पास नाटक करता है और अवेटा म्यूजियम कृत्रिम उपग्रह यानी जो सैटेलाइट होता है वो कुछ गलत सिग्नल भेजता है। इधर वो लड़की राम को अपने पापा से मिलाती है और बोलती है कि मैं इसे शादी करने वाला हूँ, लेकिन उसके पिता को शक हो जाता है कि सीक्रेट सर्विस एजेंट का ये जासूस है, ये शादी करके क्या करेगा। ये बात वो अपनी मदर को बताता है। उसकी माँ जो है कि गुस्सा हो जाती हैं और चीफ मुखर्जी रहीम से कुछ बात कर रहे होते हैं। राम के शादी वादी और धूमधाम से तैयारी हो रही होती है। इधर उसकी शादी में उसका जिगरी दोस्त स्टारो जो आ रहा होता है। इसकी पूर्व की कॉमिक्स आप पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी कॉमिक्स है। स्टारो राम की शादी में शरीक होने के लिए आता है और एक कृत्रिम जो सैटेलाइट होता है उस पर एक किरण छोड़ी जाती है। उपग्रह फट जाता है किरण की वजह से और लाइट में अंधेरा हो जाता है और जहाँ शादी हो रही होती है वहाँ पे एक व्यक्ति मर जाता है, जिससे कि चीखों पुकार मच जाती है। उपस्थित सभी लोगों को कुछ शक हो जाता है और राम को भी गड़बड़ का कुछ अंदेशा हो जाता है। यहाँ उसका पिता कुछ सोचने लगता है कुछ षड्यंत्र के बारे में और धरती पर एक अजीबोगरीब जीव प्रकट हो जाता है। कोहिनूर हीरे की रूम में आने वाले हर एक चीज़ को तोड़ फोड़ करके वो आगे बढ़ जाता है। राम आकर के वहाँ पर उसे रोकने का प्रयास करता है।
तभी कोहिनूर हीरा चोरी हो जाता है और राम हतप्रभ हो जाता है। शक्तिशाली चुंबक वाले क्रेन से चिपकाकर उस जीव को कहीं वहाँ से दूर हटा दिया जाता है और फिर वे लोग परेशान हो जाते हैं। तभी वो आदमी उससे चर्चा करता है कि जो कोहिनूर हीरा चोरी हुआ है वो असली नहीं बल्कि उसका इमेज रहता है, यानी कि 3D प्रतिबिंब है। वो बताता है कि कोहिनूर हीरे को ज़बरदस्त सुरक्षा में रखा गया है, कोई अगर उसकी तरफ बढ़ता है तो लेज़र लाइट से उस पर अटैक किया जाता है। सेंटर में मौजूद कुछ लोग अंतरिक्ष के हमलावरों को ढूंढ लेते हैं और वो उस पर हमला करने की योजना बनाते हैं, मिसाइल्स भी छोड़ देते हैं। राम चौंक जाता है कि जो कोहिनूर हीरा रहता है उसकी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी होती है। जवाब में वे उनके चलाए हुए मिसाइल्स को नष्ट कर देते हैं और लंदन की सड़कों पर भी ब्लास्ट होने लगते हैं। परग्रही धमकी देता है कि अगर कोहिनूर हीरा उसे नहीं दिया गया तो वो पूरे लंदन को जलाकर खाक कर देगा। और जो परग्रही होता है उसे राम के दिमाग में इंटरेस्ट होता है। परग्रही कमांडर थोरो तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगता है। इधर रहीम चुपचाप लंदन में राम के पास पहुंच जाता है। राम जहां पर बताता है कि कोहिनूर हीरा तहखाने में ही कहीं रखा हुआ है। तभी राम के दरवाजे पर कोई नॉक होने लगती है। रहीम वहाँ पे तेज़ी से कूद करके भागता है और उसको ऊपर से कोई ओपन फायर कर देता है, जहाँ पर लोमड़ी उसे बचा लेती है। और जहाँ पे वो थोड़ी देर बच करके आगे जाते हैं तो वहाँ पे नीला रंग का प्रकाश आता है और कमांडर थोरो वहाँ पर आ जाता है। लड़की का पिता रहता है जो पूछता है कि कौन था, तो राम उसे बताता है कि कोई कोहिनूर हीरे के बारे में पूछने के लिए आया था। इधर रहीम को कैप्चर करके स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स पूछते हैं और उसका माइंड रीड करने के बाद वापस उसे धरती पर रोशनी के माध्यम से भेजने लगते हैं, जहाँ पर वो अंतरिक्ष में खींचे चले आते हैं धरती की तरफ, जहाँ पर उन्हें मिलनी थी एक एक्सीडेंटल और दर्दनाक मृत्यु। वो लोग विचार विमर्श करके ठीक म्यूजियम के नीचे वाले गैलरी में जाते हैं और अंडरग्राउंड टनल होता है। अंडरग्राउंड टनल के साथ दरवाजे के सामने जैसे ही पहुंचते हैं तो उसका ससुर सावधान करता है कि इसमें लेज़र बीम्स लगे हुए हैं, अगर तुम इसे छुओगे तो जल करके मर सकते हो। वो इसके स्क्रीन लॉक से लगा हुआ होता है। अंततोगत्वा अंदर पहुंचते हैं और कोहिनूर हीरा देख करके राम बिल्कुल चौंक जाता है। राम तेज़ी से दौड़ करके कोहिनूर हीरे को अपने ससुर की तरफ उछाल देता है। उसका ससुर चालाकी कर देता है। कोहिनूर हीरा लेकर के वो रूम से बाहर निकल जाता है और राम को फंसा देता है। फंसाने के बाद वो उससे एक चीज़ और बताता है कि प्रिंस रोज का भारत जाना और तुमसे प्रेम का सॉन्ग रचाना और साथ ही साथ शादी करना सब एक अहम नाटक का एक हिस्सा था, जिससे कि तुमको फंसाया जा सके। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि रूम कुछ देर में धकती हुई एक भट्टी बन जाएगी, जिससे कि राम और चकित हो जाता है। राम अंदर फंस जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी हिला डुला तो लेज़र लाइट उसे जलाकर राख कर देगी। लेज़र बीम्स जो अंदर रहती हैं धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है और राम परेशान हो जाता है। मगर राम भूल जाता है कि एक और लगे हुए हैं कोहिनूर हीरे को हथियाने के चक्कर में। जो परग्रही रहते हैं वो ऊपर से स्पेस से लाइट मारते हैं, लेज़र बीम्स के जरिए उस रूम में पहुंचने का प्रयास करते हैं। उस लेज़र लाइट के जरिए वो राम तक पहुंच तो जाते हैं मगर राम को बचा लेते हैं, लेकिन राम को ये शंका हो जाती है कि इस तरह से उसका अज्ञात मददगार कौन आ गया। वहाँ पर पहुँच कर के वो बताता है कि जिसे तुम लोग शक्तिशाली हीरा समझ रहे हो, बहुत महंगा कीमती हीरा, वो दरअसल में ब्लैक होल है जो करोड़ों लाखों वर्ष पूर्व किसी ग्रह से पृथ्वी पर गिर गया होता है। वो उसे हीरे की शक्तिशाली ब्लैक होल होकर के उसको थ्रेट कराता है राम को, ताकि वो उसे अपने ग्रह पर ले जा सके और उससे मनचाहा कार्य करा सके। वह सीधे सीधे ये बताता है कि उस हीरे की पावर्स का वो लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। उनकी योजना ये रहती है कि सौरमंडल के समस्त ग्रहों की गति बदल देंगे और उन ग्रहों को आपस में टकरा कर के नष्ट करा देंगे। तभी राम बताता है कि तुम्हारे हीरे हथियाने से पहले कोई और उस हीरे को लेकर के उड़ गया है। तभी राम उसे बताता है कि दरवाजे के उस पार ही जाने पर पता चलेगा कोहिनूर हीरा। जैसे वो दरवाजे को पिघला करके उस साइड निकलता है तो वहाँ पे स्टारो, रहीम और लोमड़ी खड़े रहते हैं।
जहाँ पे स्टारो क्या करता है, उस हीरे को कमांडर थोरो को दे देता है। कमांडर थोरो उसे ले जाता है और मतलब खुशी खुशी उन्हें गुड बाय बोल करके आकाश में लेकर से चला जाता है। रहीम और लोमड़ी राम को बताते हैं कि जिस प्रकार से कमांडर थोरो उन्हें स्पेस स्टेशन से नीचे फेंक देता है, तो स्पेस में गिरते समय उन्हें स्टारो आकर के वहाँ पर लपक लेता है और उन्हें सेव करके एक किसी निर्जन स्थान पर ले जाता है, जहाँ पे उनकी प्राण बच जाते हैं। और स्टारो बताता है कि मैं जब उस बारात में जब वो मर्डर हो जाती है तो मैं अपने ग्रह पर चला गया था और इसकी काट तैयार करने के लिए एक वायरस बम मैंने बनाया था, जो मैंने उसको कमांडर थोरो को दिया है। वो शक्तिशाली एक वायरस बम है। उस वायरस बम की बदौलत जो उनका इस रिसर्च स्पेस स्टेशन रहता है, वो उसमें वायरस घुस जाता है और तब तक असर दिखाना स्टार्ट करता है। उसका जो साइंटिस्ट होता है वो बोलता है कि वो मरना नहीं चाहता है, और राम जानता है कि असली हीरा कहाँ पे रखा रहता है। वहाँ से वो लोग सुपर स्पीड से पहुँच करके गार्डन के पास पहुँचते हैं और उसे धमकियाते हैं कि वो हीरा उनका है। वहाँ के पहुँचते ही उनमें हल्की फुल्की झड़प इस्तेमाल होती है और झड़प इस्तेमाल होते ही तब तक वो लोमड़ी को कवर कर लेता है और थ्रेट करने लगता है कि वो उन सभी को मार डालेगा। लेकिन तब तक प्रिंस जो रोज़ होती है वो अपने फादर को गन पॉइंट पे ले लेती है और बताती है कि वो वतन की देशभक्ति जान गई है और राम के साथ रहते हुए उसका वैल्यू जान गई है। उतना समय काफ़ी होता है। रहीम उसे अपने खड़पच्चे में ले लेता है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये ख़त्म होती है ये स्टोरी। तो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि बहुत बेहतरीन मैं इसे रेटिंग देता हूँ। और जैसी मनोज कॉमिक्स ने जो स्टोरीज़ बना दी वो शायद अभी कोई पब्लिकेशन ना बना पाया। फ्यूचर में भी प्रयास करते रहेंगे कि हमारी कॉमिक्स इंडस्ट्री का ये पार्ट अलाइव रहे। शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। आपके शेयर सब्सक्राइब करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा सा आगे भी बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मेरे भी राम रहीम बहुत फेवरेट कैरेक्टर्स थे। तो 90 डिकेट्स की ज़्यादातर चीज़ों पर मैं वीडियो बनाता हूँ। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हम लोग को भी मुख्य धारा में लेता आएगा, मतलब कि स्थापित कर देगा। तो आप लोगों से उम्मीद है, आप लोगों से प्रेम है, आप लोगों से प्यार है और आप लोग ही किसी भी आम आदमी को ऊपर उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।